बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम जाने जहाँ ड्रामा के बारे में कुछ बातें जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ इसकी अच्छी बातें भी हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं इसमें, और कुछ जो चीज़ें हैं वो जो कि ड्रामे में नहीं होनी चाहिए थी, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस ड्रामे का जो लास्ट एपिसोड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने देखा कि अब ड्रामा जो है उस जगह पर आ गया है जब जहाँ पर शहराम और महानूर जो हैं उनके दरमियान में जो है बहुत ज़्यादा क्लोजनेस जो है वो आती जा रही है। यानी वो एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं और एक दूसरे को जो है वो बहुत पसंद करने लगे हैं। दूसरी तरफ जो किश्वर है, यानी उसकी शहराम की सौतेली माँ, उसने अपनी पूरी कोशिश की कि वो जमाल की जो बेटी है उसके साथ वो शादी कर ले, लेकिन उसने जो है वो इनकार कर दिया क्योंकि वो जो है वो महानूर को पसंद करता है और ये बात जो है वो किश्वर को पसंद नहीं है। लेकिन आगे जो है वो हमने जो इस एपिसोड में हमने बात देखी, वो बात हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त एक्टिंग है उसमें मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले जो सवेरा नदीम है उनकी एक्टिंग जो है वो 10/10 है। यानी बहुत अच्छी एक्टिंग की है सवेरा नदीम ने। यानी एक जो मतलब नेगेटिव रोल उनको दिया गया है उसको उन्होंने कितने अच्छे तरीके से जो है वो पोर्ट्रे किया है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी जो है वो परफॉर्मेंस दी है। इसी तरह से दूसरे नंबर पर हमज़ा और आयज़ा जो हैं उनकी जो एक्टिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है। एक तरफ देखा जाए तो स्टोरी जो है वो इतनी कोई ख़ास नहीं है, बिल्कुल एक आम सी स्टोरी है, लेकिन फिर भी जो उन्होंने अपने हिस्से की एक्टिंग है वो उन्होंने बहुत अच्छी की है। और जिस तरह से मतलब ये ड्रामा अभी स्टार्ट जो एपिसोड अभी रात को लगी थी वो स्टार्ट होती है और उसके स्टार्ट में ही दिखाते हैं कि जो शहराम है वो जमाल के घर जाता है अपनी माँ के साथ, और वहाँ पर जो है वो किश्वर जो है रिश्ते की बात करती है, लेकिन वहाँ पर जो शहराम है वो उनको जवाब दे देता है क्योंकि उनकी जो आगे वो एक रखते हैं, जमाल जो है वो बात ही कुछ ऐसी आगे रखता है कि जो शहराम को बहुत जो है उस चीज़ से बहुत ज़्यादा जो है वो बुरा लगता है और बहुत गुस्सा उसको आता है। कि वो कहता है कि तुम जो है वो अगर स्कूल वाली ज़मीन चाहते हो कि मैं तुम्हें दे दूँ तो तुम्हें चाहिए कि तुम मेरी बेटी के साथ जो है वो शादी कर लो। जहाँ पर वो शहराम उसको बहुत सारी बातें सुना देता है और कहता है कि अगर आप थोड़ी सी भी आप में गैरत होती तो आप अपनी ज़मीन के बदले जो है अपनी बेटी की इस तरह से जो है वो इंसल्ट ना करते। यानी एक लड़की की जो है ये इंसल्ट होती है और वो भी फिर आपकी बेटी है। तो वहाँ पर वो इनकार करके चला जाता है और उसको ये भी बता कर जाता है कि अब अगर उसने जुर्रत की स्कूल की बिल्डिंग के साथ कुछ भी करने की तो वो जो है उसके साथ बहुत बुरी तरह पेश आएगा। इसके बाद जो है वो दिखाते हैं कि किस तरह से जो है वो शहराम जाता है स्कूल और वहाँ पर उसकी मुलाकात महानूर से होती है, और वो तब महानूर से ये कहता है कि वो उसका भी पोर्ट्रेट बनाए, जिस तरह से कि वो बहुत अच्छी जो है वो आर्टिस्ट है तो वो उसका भी बनाए। जहाँ पर जो महानूर है वो कहती है कि ठीक है मैं उसका बनाऊँगी, आपका यानी ज़रूर बनाऊँगी मैं। उसके दरमियान में जो है एक बात मैं करना चाहूँगी और वो ये है कि इसमें जो करैक्टर है शहराम के छोटे भाई का, तबरेज़ का, वो भी एक नेगेटिव करेक्टर है, लेकिन उसने भी बहुत ही वो अच्छे तरीके से जो है वो किया है। और लेकिन जो उसके साथ को स्टार हैं गुलजेब जो है, उसकी एक्टिंग भी इतनी कोई ख़ास नहीं है, प्लस उसका जो मेकअप है ना वो बिल्कुल भी उन्होंने जो है वो कम नहीं किया, किसी मोड़ पे भी कम नहीं किया। एक तरफ वो उसको कह रहे हैं कि वो फैक्ट्री में एक मुलाजमा का काम करती है और वहाँ पर जो मुलाजमत करती हैं बाकी सब आपने देखा होगा वर्कर्स जो हैं उनके बिल्कुल वही हुलिया बनाया हुआ है जो कि एक होता है मुलाजमा का होता है। लेकिन इसका जो है इसका मेकअप जो है वो बिल्कुल कहीं पर भी जो है वो कम नहीं हुआ, और हर तरफ जो है जैसे कि इसके हस्बैंड की डेथ हो गई और उसके हस्बैंड के बाद जो है वो मतलब उन्होंने दिखाया कि वो जो है वो सोग में है, और सोग में भी उसने मतलब मेकअप अपना लाइट नहीं किया बिल्कुल भी। दूसरी तरफ जो है तबरेज़ उसको पसंद करता है या उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन उसकी माँ को अब ये सब कुछ पता लग गया। उसने इन्वेस्टिगेट करवाया है किश्वर ने और उसको पता लग गया है, और अब जो है उसने क्या किया है कि आलिया का रिश्ता यानी जमाल की बेटी का रिश्ता जो है वो अपने बेटे के लिए वो चाहती है कि तबरेज़ की और उसकी शादी हो जाए, और इस बात पर वो लोग रज़ामंद भी हो गए हैं। और अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो है वो आप लोग देखेंगे कि इन दोनों की जो है वो मंगनी की शादी की तैयारियां हो रही होंगी, लेकिन चूँकि आलिया वही लड़की है जिससे कि अब्दुल यानी तबरेज़ से छोटा जो भाई है वो पसंद करता है और चैटिंग में उनकी होती है, तो ये बात जो है अभी किसी को भी नहीं पता। लेकिन वो बहुत कोशिश करेगा, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो कोशिश करेगा और जाएगा तबरेज़ के पास और उसे मना करेगा कि वो इस लड़की से शादी ना करे, लेकिन तबरेज़ ऐसा कुछ नहीं करेगा।
उसके बाद शहराम जो है वो इस एपिसोड में जलसे पर भी जाता है जमाल के, और वहाँ पर जाकर उसको जो है वो खूब खरी खरी सुनाकर आता है, जहाँ पर जमाल जो है वो बहुत ज़्यादा चालाकी का मुजाहरा करते हुए तो लोगों में ये कह देता है कि अगर तुम्हें ये स्कूल की बिल्डिंग चाहिए, अगर तुम्हारी यही ज़िद है तो मैं तुम्हें वो देता हूँ, और वो मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करना चाहता, और तुम्हारे बाप के साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे थे। यहाँ पर वो बड़ापन इसलिए दिखाता है क्योंकि अब उसको वोट्स की ज़रूरत है, और वोट के लिए वो आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। अब ये स्टोरी इन्होंने स्टार्ट किस तरह से की थी कि शहराम के अब्बू ने 2 शादियां कर रखी थी। पहली बीवी उनकी मर चुकी थी, उसमें से उसका बेटा शहराम है जो कि बहुत ओबीडियंट है, उसमें तमाम तरह जो है वो पॉजिटिव साइड्स हैं उसकी सारी, और नेगेटिविटी उसमें बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से उसके जो बाकी दोनों बेटे हैं वो इतने कोई टैलेंटेड नहीं है, और स्पेशली जो तबरेज़ है वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बिगड़ी हुई औलाद जो होती है वो बिगड़ी हुई औलाद बनाई हुई है उन्होंने, और माँ इतनी ज़्यादा जो है वो चालाक बनाई हुई है, लेकिन फिर भी उसको पता ही नहीं होता कि उसका बेटा जो है वो क्या करता फिर है, किसी बेवा औरत के पीछे जो है वो प्रॉपर्टी आधी से ज़्यादा जो है वो लुटा चुका है, और किसी भी बेवा औरत के पीछे किस तरह से पैसे खर्च कर रहा है, और उसके घर में जो है वो तमाम चीज़ें भेज रहा है। इसी तरह से जो है वो फ़िज़ूल खर्च भी बहुत बनाया हुआ है, लेकिन उसका मतलब जो है माँ का कंट्रोल जो है वो उस पर इतना नहीं है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो शहराम की बातों पर जो है वो ज़्यादा फोकस रखती है। इसी तरह से अपनी भांजी को जो वो घर लेकर आई थी वो शहराम के लिए लाई थी कि शहराम को फुली जो है वो कंट्रोल करने के लिए उसकी शादी जो है उससे करेगी, लेकिन यहाँ पर जो है ज़ीनत की शादी वहाँ पर ये नहीं करेगी, क्योंकि इसे पता है कि ज़ीनत जो है वो उसको शहराम को पसंद नहीं है, और शहराम कभी भी इसकी अब ये बात नहीं मानेगा। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जो ज़ीनत है इसको अब ये इस घर से निकाल देगी, क्योंकि अब ये इसके काम की नहीं रही तो इसको ये घर से निकाल देगी। लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे कि यही ज़ीनत जो है ये इसके बेटों में से किसी एक बेटे की बीवी भी बनेगी। दूसरी तरफ इन्होंने जो शहराम और मानूर की लव स्टोरी चलाई हुई है उसको बहुत ज़्यादा जो है ना ये लेंथी करते जा रहे हैं, और अभी तक जो है वो शहराम अपनी दिल की बात मानूर से नहीं कह सका, और मानूर भी अपनी फीलिंग्स उसको नहीं बता सकी। वैसे देखने वालों को यही लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन दरमियान में जो ये इनका एक वो आर्किटेक्ट आया हुआ है तैमूर, इसका भी इनके साथ कोई लिंक है, यानी कि आगे चलकर जो है हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन जाएँ, क्योंकि अब आपने देखा होगा कि इस एपिसोड के अंदर एक नई एंट्री हुई है, और वो एंट्री है वही लड़का जिसके साथ मानूर की कुछ अर्सा पहले जो है वो मंगनी हुई थी, और फिर उनकी शादी टूट गई थी, यानी कि मंगनी भी टूट गई थी और शादी भी जो है इनकी नहीं हुई थी आपस में। अब यही लड़का जो है इसको दोबारा से इधर लाने का इनका कोई मकसद है, इनके इसका और जो शहराम है इनका आपस में झगड़ा भी होगा, आमना सामना भी होगा आगे की एपिसोड्स में, और इसी तरह से जो मानूर है, मानूर और शहराम है, इनके दरमियान में जो है वो बहुत ज़्यादा क्लैशेस भी बन जाएंगे, क्योंकि मानूर जो है उसको किश्वर बुलाकर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इंसल्ट उसकी करेगी, जिसकी वजह से मानूर शहराम की दी गई चूड़ियाँ भी उसको वापस कर देगी और वहाँ से चली जाएगी, और वहाँ पर जो है वो शहराम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, और उस अरसे के अंदर जो है वो मानूर को इस अरसे में जो है तैमूर और मानूर, तैमूर वही आर्किटेक्ट जो उनका स्कूल की बिल्डिंग वगैरह बना रहा है, वो मानूर को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाएगा, और लेकिन मानूर जो है उसके दिल में तो सिर्फ शहराम बसता है। तो आगे चलकर देखेंगे कि ये दोनों मतलब क्या होगा आगे, शहराम के साथ होगी मानूर या फिर तैमूर के साथ होगी, ये आगे चलकर पता लगेगा। अब जो चीज़ इस ड्रामे के अंदर जो है वो थोड़ी सी अजीब लगती है वो इस ड्रामे की स्टोरी है, यानी उसमें कोई स्टोरी में कोई वो स्पाइस नहीं है, कोई स्टोरी के अंदर जो है वो ट्विस्ट नहीं है, बस एक ही तरह से जो है वो चलती जा रही है चलती जा रही है, और बिल्कुल एक आम सी स्टोरी है, यानी कुछ ख़ास होता है किसी ड्रामे में वो नहीं है इसमें। देखा जाए तो दूसरे ड्रामे जैसे कि जा रहे हैं खई ड्रामा है, उसकी स्टोरी बहुत यूनिक है, यानी बहुत अरसे बाद जो है इतनी यूनिक स्टोरी मिली है। इसी तरह से और ड्रामे हैं, लेकिन ये जो है ये बहुत ही बिल्कुल ही सिंपल सी एक स्टोरी पे चल रही है ड्रामा, लेकिन अब आगे जाकर देखना है कि इस ड्रामे के अंदर कोई ट्विस्ट आता है मज़ीद, हो सकता है इसमें जो नेगेटिव कैरेक्टर्स आ रहे हैं अब आगे जाकर इसमें ड्रामे में कोई ट्विस्ट आए, लेकिन इसी तरह से दूसरी चीज़ इसमें जो देखी गई है वो है कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि जिनके सीन आने पर जो है वो ड्रामा बहुत ज़्यादा जो है हद से ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, जैसे कि गुलज़ेब है, ठीक है, गुलज़ेब का जो इन्होंने करैक्टर रखा हुआ है उसका वैसे तो मतलब मेकअप वाली साइड तो उसकी बहुत फुल है, लेकिन एक्टिंग के लिहाज से वो कोई इतनी पावरफुल उसकी एक्टिंग नहीं है, और उसका करैक्टर भी इतना कोई ख़ास नहीं दिया गया। लेकिन एक चीज़ जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा पसंद आई है ड्रामे में, और वो है उसका अपना किरदार, यानी
कि उसने अपने मतलब शौहर की वफ़ात के बाद भी जो है अपने शौहर के साथ वफ़ा की है। और मतलब बहुत ज़्यादा तबरेज़ की कोशिश के बावजूद भी वो तबरेज़ की तरफ नहीं आती, बल्कि उसको उसके सामने भी अपने बार बार शौहर का ही जिक्र करती है। यानी कि किरदार के हवाले से देखा जाए तो बहुत अच्छा करैक्टर है एक।